भजन मंडली पर के भजन में अचानक आया विघ्न। एक तमाचे ने हिलाया पूरी सरकार को और पूरे ही राजस्थान के जनजीवन में बस एक ही बात घुल गई, एसडीएम के मुंह पर तमाचा, क्या सरकार पर तमाचा नहीं है। इस तरह की घटना चुनाव के यज्ञ के दौरान, लोकतंत्र के पावन यज्ञ जब चल रहा हो तो निस्संदेह भारतीय लोकतंत्र के लिए भी बहुत ही खतरनाक। वैसे कहते हैं बेलगाम राजनीति और बेलगाम अफसरशाही दोनों ही निश्चित रूप से जनमानस के लिए, जनता के लिए कष्टदेह, तकलीफदेह प्रतीत होती हैं और प्रशासन शासन दोनों के लिए। यहाँ पर बेलगाम राजनीति हुई है। एक नवोदित निर्दलीय प्रत्याशी का इस तरह से बेलगाम हो जाना और कानून को अपने हाथ में लेना उसकी मानसिकता को दर्शाता है, या उसकी किसी दुखती रग के कारण, किसी हताशा के कारण। नरेश मीणा एक मीणा समाज से आते हैं। मीणा समाज राजस्थान में दो तरह के मीणा हैं। एक तरह की तो वनवासी मीणा हैं जो उदयपुर के अंचल में, बांसवाड़ा के अंचल में, गुजरात तक फैले हुए हैं, और दूसरे मीणा ये कोटा से लेकर भरतपुर तक, अलवर तक, सवाई माधोपुर में जो कमोबेश वनवासी मीणाओं के मुकाबले बड़े संपन्न हैं। इन्होंने रिजर्वेशन का जो फ़ायदा इनको मिला है उसमें घर घर में अफसर हैं। लेकिन मैं आज भी गौर से और ये स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि आज भी मीणाओं में बहुत ही पिछड़ापन है। 10% या 15% लोगों ने ही उसका फ़ायदा उठाया है। बाकी लोग अशिक्षित या बहुत ही कम शिक्षित हैं। वो नेताओं के बहकावे पर आज भी डंडा लेके चल देते हैं। या बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोग अपनी जीवन यापन खेती किसानी से, मिस्त्री से, मजदूरी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको पास कुछ भी नहीं है, और बहुत सारे लोग जो संपन्न हो गए हैं उनके पीछे चलने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं। भारत की राजनीति में फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेज़ों से भी बहुत पहली है। और कहते हैं जहाँ जहाँ मनुष्य सभ्यता जन्म लेती है, चाहे वो घर हो या परिवार हो, सरकार हो, विश्व हो, हर जगह अपनी प्रभुत्व जमाने के लिए लोग कुछ लोगों को अपने पक्ष में करने का काम करते हैं और कुछ लोगों को फूट डालकर ही ये कार्य किया जा सकता है। कहते हैं अनादिकाल से चली हुई बात, ठाकुर को हमेशा कलेश में रोटी होती है। क्या सरकार ने भी अपनी प्रभुत्व जमाने के लिए भजन लाल जी का जो भजन आराम सने सने चल रहा था, उसको ये दिखाने के लिए कि भजन लाल मुख्यमंत्री हैं, कलेश का सहारा लिया? क्या वो उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मान रहे थे, या उनको ये कहीं अंदेशा था कि अगर मैं उपचुनाव में हारा तो मेरा मुख्यमंत्री पद जा सकता है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं तो भूल हुई है। किस तरह से ये स्थिति, एक अफसर जो बहुत ही जिम्मेदार अफसर होता है, एसडीएम सरकार का नुमाइंदा होता है, एसडीएम लोग ही प्रशासन को चलाते हैं। मंत्री लोग तो ऊपर से केवल कानून बनाने का विधानसभा में काम करते हैं, लेकिन उसको कार्य रूप देने का काम एसडीएम और कलेक्टर इनका ही होता है। और पढ़े लिखे ये लोग क्यों पिटने पे मजबूर हुए, किस तरह से उन्होंने आपा नहीं खोया, और इस निर्दलीय प्रत्याशी ने सारी हदें पार करके भजन मंडली के भजन में एक बहुत बड़ी विघ्न उत्पन्न किया। तांडव से कम नहीं। आज वो जेल में है। कानून अपना काम करेगा। कोर्ट को भी इस पर निष्पक्षता से जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं संविधान के लिए, भारत के लिए, राजस्थान के लिए निस्संदेह बहुत ही पीड़ा देने वाली हैं। हम
अपने कानून को हाथ में न लें, हम उसकी आदर करें। निश्चित देर से ही सही, ये बहुमत की सरकारें हैं। हमारे समस्या कोई है तो हम उसको पुकार करें अपने जनप्रतिनिधियों को, तो निश्चित रूप से ही इस तरह का होना चाहिए कि वो किसी इस तरह की हिंसा कहीं भी हमारे यहाँ स्थित नहीं है। अहिंसा का देश, अहिंसा का गांधी दर्शन मेरे को लगता है अब केवल विचारों में सिमट गया है। किताबों की देखा देखी है 2014 से मनमानी चारों तरफ देखने को मिल रही है। उसमें हिंसा का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। थोड़ा ही सही घने लोग हिंसा को अपनाने लगे हैं। क्या ये हमारे मूलभूत सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म के खिलाफ नहीं है? भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाला विश्व में यह सिद्धांत, उदारता का सिद्धांत, प्यार का सिद्धांत और सेवा का, सहिष्णुता का सिद्धांत, क्या हम इनको खोते जा रहे हैं? जय हिंद, जय राजस्थान।